भाद्रपद मास की जब जन्माष्टमी आती है उसके पश्चात जो अमावस्या के एकदम बाद जो चतुर्थी तिथि आती है उसे कलंक चतुर्थी कहा जाता है। ये कलंक चतुर्थी में यदि आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो उसका महाराज आपके जीवन में या चंद्र दर्शन करने वाले के जीवन में अनेकों हानियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे उस व्यक्ति को कोई कलंक लग सकता है, कोई रोग आदि लग सकता है, कोई अपयश हो सकता है, कोई बदनामी हो सकती है, उसे लोक निंदा झेलनी पड़ सकती है। तो उसके लिए फिर शास्त्रों में कई उपाय भी कहे गए हैं। तो जिसमें सर्वोत्तम उपाय यह होता है कि भागवत के अंदर और श्रीमद् देवी भागवत के अंदर, देवी भागवत के अंदर तो बड़ा विस्तार से कोई 80-82 श्लोकों में एक पाठ है इसका, जिसको कहा गया है स्वयंतक मणि की कथा। ये मणि सत्राजित नामक के एक व्यक्ति के पास थी, लेकिन इसका जो कलंक है वो श्री कृष्ण भगवान को लगा था कि उन्होंने इस मणि को चुरा लिया है। वास्तव में सच्चाई ये थी कि ये भगवान ने चुराई नहीं थी, ये उनके भाई प्रसेन को शेर ने खेल खेल में मार दिया था और वहाँ से ये मणि पहुँच गई थी जामवंत जी के पास। लेकिन कलंक लगा श्री कृष्ण भगवान को। तो श्री कृष्ण भगवान ही इस मणि को ढूंढ कर लाए थे, जो कि 28 दिन बाद वो उनको प्राप्त हुई थी। तो ऐसी एक कथा है देवी भागवत के अंदर, पाठ है इसका। उस पाठ को यदि आप श्रद्धा से सुन लें या पढ़ लें तो अवश्य ही आपको इसमें निसंदेह इस कलंक से मुक्ति मिलती है। और इतना ही नहीं, आप इससे पूर्णतः छुटकारा भी पा लेते हैं। आपको फलश्रुति का जो श्लोक है वो हम बताते हैं, आप इसका संपूर्ण पाठ स्वयं कर सकते हैं। हरि चरितमिदं यत् कीर्तितं दुर्यशोघ्नम्। यदि ये दुर्यश आपको प्राप्त होता है, पठति विमल भक्तयः शुद्ध चितो शृणोति। या तो आप विमल भक्ति से इसको सुनिए या फिर आप पाठ करिए। अर्थात आप स्वयं भी पाठ कर सकते हैं और किसी योग्य ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। स भवति सुखपूर्णः सर्वदा सिद्धकामो जगति चह वपुष्यन्ते मुक्ति मार्गम नवेत्। ऐसा करने वाले व्यक्ति को सर्वदा सुख प्राप्त होता है और इस कलंक से वह निश्चित रूप से बच जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जगति च वपुष्यन्ते मुक्ति मार्गम नवेत्, मुक्ति की ओर वह अग्रसर होता है। अब आप सोचिए कि जब इस कलंक चतुर्थी ने स्वयं जगदीश स्वयं भगवान को नहीं छोड़ा तो मनुष्य को कैसे छोड़ देगी। इसलिए अवश्य ही यदि ऐसा हो जाए तो आप इसका पाठ करें या फिर किसी ब्राह्मण से इसका पाठ करवाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।